अगर सुबह सुबह अच्छी शुरुआत हो तो पूरा दिन बहुत बढ़िया गुजरता है, लेकिन जरूरत यह है कि सुबह उठकर आप करते क्या है और इस पर ध्यान देना, इसे समझना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इसे समझना, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सुबह करना क्या है? सबसे पहले तो आपने फोन अपने हाथ में नहीं उठाना है। सुबह जल्दी उठना है, हमारी तरह प्रकृति यानी कि नेचर में वक्त बिताना है और योगाभ्यास करके पसीना भी बहाना है। ज्योत्सना, मन तो मेरा भी बहुत था कि आप लोगों के साथ हरियाली के बीच योग करूं। मौसम भी है, माहौल भी है और दिल्ली एनसीआर की हवा भी साफ हो गई है। पहली बार दिल्ली वालों को 45 दिन से ज्यादा 50 के करीब AQI में सांस लेने का मौका मिल रहा है। मीनाक्षी, स्टूडियो की जिम्मेदारी नहीं होती तो हम भी अमित ज्योत्सना की तरह सुबह की रोशनी में पेड़ पौधों के बीच पसीना बहाते, जमकर डीप ब्रीदिंग करते। पूजा, सेहत के लिहाज से ये सबसे आइडियल कंडीशन है। दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक रहने के लिए वैसे भी सनलाइट हमारे सोने जागने की साइकिल को बैलेंस करती है, नींद वाले हार्मोन मेलाटोनिन के सीक्रेशन को रोकती है और अलर्टनेस को बढ़ा देती है। और अगर आपको ये लगता है कि आप हमारी तरह बाहर नहीं आ पा रहे हैं, खुले हवा में सांस नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, योग नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराइए मत। अपने घर की खिड़कियों को खोल दीजिए, बैल्कनी के दरवाजे को खोलिए, जो हवा है अंदर आने दीजिए, फ्रेश एयर अंदर आएगा। इसके साथ ही जो नेचुरल लाइट है वो अंदर आएगा और आपको वही फायदा देगा जो इस वक्त हमें मिला है। अमित ने नेचुरल लाइट का जिक्र किया, तो थोड़ी देर नेचुरल लाइट में खड़े भी हो जाइए। घर के अंदर ही जिस भी कोने में आपको नेचुरल लाइट मिल रही है वहाँ खड़े हो जाइए, तो आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो भी दूर होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। इसके अलावा अब आप सोचिए, जब आप खिड़की दरवाजे अपने घर के खोलेंगे और वहाँ से नेचुरल लाइट आएगी तो आने में कितना वक्त लगेगा? बहुत कम। ठीक बात है, तभी तो AQI सुधरते ही न केवल दिल्ली वालों की बल्कि पूरे देश की उम्र 1 साल बढ़ गई है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत की हवा पिछले साल के मुकाबले लगातार साफ होती जा रही है। भारत अगर WHO के स्टैंडर्ड को मीट करने में कामयाब होता है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8 साल के करीब बढ़ जाएगी। अगर नेशनल स्टैंडर्ड तक भी पहुंच जाता है तो भी उम्र में 4 साल का इजाफा हो जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। हम तो उम्मीद यही करते हैं कि स्वामी रामदेव के साथ, योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ लगातार हम अगर योग करते रहेंगे तो हमारे लंग्स का जो पावर तो बढ़ेगा ही, साथ में दर्शकों की उम्र भी बढ़ेगी। तो सीधे चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। लंग की पावर तो स्वामी जी। ये गुब्बारा फुलाने से भी अच्छी बढ़ती है, इसमें भी पूरा प्रेशर लगता है। शंख बजाने से मेरे भाई प्रणाम। और सुबह सुबह दौड़ लगाया करें, सुबह सुबह सीधे दौड़ लगाएं और उल्टे दौड़ लगाएं। मैं तो खड़ाऊ में ही दौड़ लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा वो मत करना जिनका भी अभ्यास नहीं है। सीधे दौड़ लगाना, उल्टे दौड़ लगाना। ऐसे खड़ाऊ में उल्टी तो कभी मत लगाना। ऐसे पता लगा कि उलझ करके गिर ही गए, तो दौड़ लगाने से, और वह भी तेजी से दौड़ा करें, ऐसे पूरा तेजी से। भस्त्रिका कपालभाति के साथ पावर रनिंग, बैक रनिंग, और उसमें भी भस्त्रिका कपालभाति कर लो बेटा। इसमें हाँ, खड़े खड़े मत देखो। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ चला करें, दौड़ा करें। तो चलते चलते भी भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम हो जाता है। और फिर हाँ, थेरापियों में एक तो हमारे गोपाल कृष्ण जी हैं, गोपाल जी हमारे बड़े महापुरुष हैं, कथाकार भी हैं। इनको तो लगाते हैं। अभी इनका बोले पंडितों के पेट का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि बैठने का काम, कथा, व्यास जी कथा कर रहे घंटू, फिर खा लिया और फिर जो है पेट बढ़ा लिया। अब इनका पेट कम कर दिया काफ़ी हमने। बोलने वालों के लंग भी मजबूत होने चाहिए, तभी तो अच्छे से मुखर आवाज़ निकलेगी, मुखर स्वर निकलेगा। तो इनको हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके छाती पर लगाते हैं। फिर इधर पतंजलि बाम लगाते हैं रेडीमेड। हाँ, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त, इधर ये लंग बस्ती चल रही है, दोनों ही अप्रतिम है। लंग बस्ती में गरम गरम तेल फेफड़ों पर डालते हैं,
ये सामने से भी करते हैं और पीछे से भी करते हैं, इसके बड़े लाभ हैं लंग बस्ती के। और नस्य, ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन अप्रतिम हैं, इनके बहुत ही जबरदस्त लाभ हैं। और ये नस्य करने से पहले का संचित कफ भी निकल जाता है और आगे से नया कफ बनता नहीं है। दोनों काम एक साथ, पहले के संचित दोष से भी मुक्ति और जो है नया कफ बनेगा नहीं। फिर ये धूम्र से भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें काकड़ा सिंगी है, त्रिकटू है, मुलेठी है, गाय का घी है, कर्पूर है, वो इसमें डाल देते हैं और उसका नस्य लेते हैं, धूम नस्य मुंह से लेते हैं, नाक से निकालते हैं, नाक से भी लेके मुंह से निकाल सकते हैं। इसका बड़ा ज़बरदस्त इफ़ेक्ट आता है। और ये गुब्बारा तो मैंने पहले ही बताया था, ये स्पायरोमीटर, इससे भी आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। स्वामी जी, ये मेरी कबर्ड में ही रखा है, मुझे पहले से पता होता तो आज मैं भी अपने लंग का टेस्ट कर लेती, निकाल के लिए आती बाहर। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, उथल पुथल पूरी मच जाती है। हाँ, और फिर दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, ये हर मौसम में खाया जा सकता है। भ्रांति है कि च्यवनप्राश केवल सर्दियों में खाया जा। शंख बजाया करे, ये बड़ा जोरदार है। हम तो 1 मिनट तक गोपाल जी लगातार बजाते हैं इसे। ऐसे लंबा शंख बजाना चाहिए, लंबा शंखनाद होगा। इससे एक तो पूरा चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें दिव्य ध्वनि स्पंदन से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त है। अब फिर अभ्यासों में जो कर सके उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, जो कर सके उनको ताड़ासन और अर्ध चक्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन करना चाहिए। ये पूरा पैकेज भी फेफड़ों के लिए करवा देता हूँ। फेफड़े मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी छोटी छोटी गैया मैया भी आ गई है। पहले तो हमारे पास में 3 थे, अब ये 5 नए आ गए हैं। पुंगनूर से नए जीव आ गए हैं, हमारी गौ माता आ गई है छोटी छोटी, और ये भी देख रहे हैं। और कल से घास ही चरने में लगे हुए हैं। इन्होंने देखा हरिद्वार की घास तो बड़ी अच्छी है, तो कल से उन्होंने बस हमारे हाथ से रोटी खाई, बाकी घास ही चर रहे हैं, बड़े मस्त हैं। और अब इनको कभी फेफड़े की प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो कुश्ती भी करने शुरू कर दी। इन्होंने तो आते ही जो है फाइटिंग शुरू कर दी, तो इन्होंने भी बता दिया हमें भी दम कम है। हाँ, ये भी स्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रकृति के बीच में रहने में जो आनंद है वो 4 दीवारी के अंदर तो नहीं है, लेकिन साथ ही साथ अगर प्रकृति में इतनी स्वच्छ हवा मिल जाए जो कि आजकल इंडिया में मिल रही है, पूरी रिपोर्ट हमने बताई दर्शकों को, तो फिर क्या कहने, सोने पर सुहागा है। स्वामी जी, साफ हवा में सांस लेने का असर कितना है? ये लोगों की औसत उम्र को 1 साल बढ़ा देता है। वैसे बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर तो भी अब तक करीब 45 दिन से ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लेवल वाली हवा हमें दे रही है। स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ साफ हवा का ये जो सेहत का कनेक्शन है, इसे भी आप समझाएं कि कैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। 1 साल केवल 45 दिन स्वच्छ हवा में, ये कमाल हो गया। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोयल पोल्यूशन, पॉलिटिकल पोल्यूशन, रिलीजियस पोल्यूशन, मीडिया का भी पोल्यूशन, इसमें आप नहीं फैला रहे, आपके लिए बात लागू नहीं होती है। मीडिया पोल्यूशन और चारों तरफ समाज में आहार का, विचार का ऐसा पोल्यूशन फैला पड़ा है। अब देखो हम जो अभ्यास बता रहे हैं ना, ये फेफड़ों को एकदम मजबूत बना देगा। लाइट पोल्यूशन, चारों तरफ प्रदूषण है और इस सारे प्रदूषण से
और ख़ास करके जो एयर पोल्यूशन है ना, ये सीधे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। और 2400 किलोमीटर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और करीब 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, और उसके माध्यम से 37 ट्रिलियन सेल्स वो सब उससे प्रभावित होते हैं। अब आज आपने ज्योत्सना जी को और अमित जी को तो बहुत सुहाना अवसर दे दिया है। वो हमारी तरह से प्रकृति के बीच में पूरा आनंद उठा रहे, और ऐसे ही काश पूरे हिंदुस्तान को ऐसी शुद्ध हवाएं मिले। मैं कहता हूँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध आहार, ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। दिस इज़ आवर फंडामेंटल राइट। और ऐसे जो ना कर पाएँ पूरा, वो कम से कम ऐसे डीप ब्रीदिंग कर लें, और ये उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन कर लें ऐसे, और थोड़े एक एक आसन में ठहर जाए। आ गई मैया, ये सतावर खा रही है, ये जड़ी बूटियाँ भी खाने लग गए तो खा लो भैया, तुम्हारे लिए ही सब कुछ है। ये गिलोय में भी मुंह मार रहे, फिर इनको कभी फीवर भी नहीं होगा। सतावर तो ज़्यादा ही रास आ गया इसको। तो आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। शुद्ध हवा नहीं मिलेगी तो 37 ट्रिलियन सेल्स टिश्यू, उनके जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, उनका पूरा का पूरा ऑटोफेजी, माइटोफेजी, उनका पूरा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। अंदर से पूरा साइटोकाइंस का अलग अलग प्रकार के विध्वंसक तूफान उठने लगेंगे। साइटोकाइंस का तूफान, अलग अलग डिजीज मार्कर्स उभरने लगेंगे। तो क्या करना है हमें? सुबह सुबह एक तो योग करना है, सुबह सुबह योग करना है, शुद्ध हवा लेनी है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ये जो है ये पोल्यूटेड ऑक्सीजन, पोल्यूटेड एयर, जब एक तो कम ऑक्सीजन जाए और वो दूषित जाए, पोल्यूटेड एयर इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। एंड प्योर एयर, proper oxygen supply is the ultimate medicine for all diseases। लो ये बात हो गई पूरी। अब ऐसे हमें प्रकृति के अंग संग जीना है, पेड़ पौधों के बीच में रहना है। और जिनको भैया ऐसे गैया मैया मिल जाए, तो जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया गैया चराते थे, आनंद से रहते थे, अपने बांसुरी बजाते थे। अब तो बांसुरी नहीं बज रही, बांस बज रहे। हमारे बुरे हाल, हमारे स्वामी जी लठ बजाने वाला काम भी थोड़ा थोड़ा करना है उन लोगों के लिए जो ये समझते नहीं है कि ये सेहत जो है ये एक कुदरत का दिया हुआ तोहफा है, ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। अगर इसी सेहत को सहेज के नहीं रखा गया तो जितना भी धन दौलत पैसा ऐशो आराम आप कमा लीजिए वो सब कुछ मिथ्या है, सब जाया है। स्वामी जी, शिकागो यूनिवर्सिटी की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के मुताबिक दिल्ली वालों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा दिन साफ हवा मिल रही है। अब पीएम यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर हम कहते हैं वो 2.5 का एवरेज लेवल अब ये घटता चला जा रहा है। ये हम अपने दर्शकों को भी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्वामी जी, खराब हवा में सांस लेने से लंग्स कमजोर होते हैं, फेफड़े हर हाल में लेकिन फौलाती रहे। ये तो ईश्वर की कृपा हो गई, कितनी साफ हवा मिल गई, वरना तो हम दिल्ली वालों को, एनसीआर वालों को तो आदत हो गई है खराब हवा में सांस लेने की। कोई भी परिस्थिति हो, फेफड़ा फौलाती रहे, इसके लिए कौन कौन से और योग अभ्यास? एक तो भुजंगासन, देखो जो जल नीति सूत्र नीति कर सके, जैसे हमारी श्रद्धामयी योगिनी बहनें बेटियां यहाँ पर कर रही हैं, और फिर एडवांस योग जो हमारी योगिनी बहनें यहाँ पर कर रही हैं, जल नीति, सूत्र नीति, लंग बस्ती, नस्य, लेप लपेट हमने बताया, धूम नस्य, ये सब तो अच्छा है ही सो है। और ये भुजंगासन ना, ये 100 बार करना है भुजंगासन। मैंने 10 बार से शुरू करके और 100 बार का टारगेट बताया, 100 दिन में पूरा हो जाता है। और जब पूरा करते हैं ना इसको,
धीरे धीरे करके 100 बार ऐसे करें। सुबह सुबह धूप में कर लें, पसीना भी आएगा। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन आदि कोई भी डेफिशिएंसी मिनरल्स की, विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की नहीं होगी, और वो भी नेचुरल लें। यदि किसी को डेफिशिएंसी है तो ये सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल विटामिन्स, ये सब से अब हटना पड़ेगा। वापस प्रकृति से, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। भुजंगासन 100 बार करें ऐसे। क्या जबरदस्त है ये, ऐसे। और जो थोड़े मजबूत हैं वो तो ऐसे करें और ऐसे करें, ये और अच्छा है। अब ये हमारी गैया मैया भी देख रही है कि भैया यहाँ तो योग भी सीखेंगे अभी। हाँ, ऐसे साधारण दंड, और फिर ये मिश्र दंड ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे। और मेरे तो पूरे शरीर से पसीना चू रहा है, क्योंकि हमने तो सुबह से ही अपने आप को तपाया हुआ है, खपाया हुआ है योग में। ऐसे ये ऐसे ऐसे। इतना ना कर पाए कोई बात नहीं, तो इतना तो बनेगा, इतना ही कर ले। ये साधारण ऐसे ऐसे ये कर ले, इतने से भी बात बन जाएगी। नहीं तो मकर आसन, भुजंगासन करके ही गुजारा कर ले। ये तो जो इतना कर लेंगे ना, फिर जिंदगी में कोई कष्ट होगा ही नहीं। नहीं तो अपना प्राणायाम ही कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इससे भी फेफड़े अच्छे हो जाएंगे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का मैंने प्रयोग बताया। श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी अवले, श्वासारी वटी, ब्रोनकोम, और गले में खर होती है तो लवंगादि, खदरादि और कंठामृत। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और हाँ, फेफड़ों के लिए हमने पेट के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए तो अनार बताया था। फेफड़ों के लिए, पुरानी खांसी के लिए अनार भी बहुत अच्छा है। और ये जो अनानास है ना, पीला हो जाए एकदम, सफ़ेद सफ़ेद का पीते ना ऐसे ही, बस ठीक है, जूस के नाम पर या खाने के नाम पर हम खा लेते हैं। एकदम पका हुआ पीला अनानास, ये इसका जूस ना, ये कफ को काट देता है। नेचुरोपैथी में ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। तो इसको ले, ये भुजंगासन और ये सेतुबंध और सर्वांगासन, ये भी फेफड़ों के लिए बहुत ही अच्छे है कि ये। और एक इसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन फेफड़ों की और बहुत अच्छे से हो जाता है। ये भी किया करें। तो जिनसे ना हो तो कोई बात नहीं, वो कम से कम बैठ करके भस्त्रिका कर लिया करें। तो एक तरफ यहाँ एडवांस योग चल रहा है, सारी थेरापी भी चल रही है, पूरा प्रकृति का, पर्यावरण का ऐसा सानिध्य है। सामने मेघों के बीच में ऐसे सूर्य भगवान दिख रहे, जैसे घर में वो इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं ना, कोई तरह की लाइट लगा देते हैं उसमें, सामने पंछी उड़ रहे हैं। क्या अद्भुत नज़ारा है। तो जो है, प्रकृति के बीच में जो रहेंगे उनके जीवन में कोई विकृति नहीं आएगी। ये अभ्यास से बैठे बैठे स्वामी जी, आपने खूब कही बात। वाकई में कुदरत, ईश्वर से ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा अच्छा इंटीरियर डेकोरेशन तो कोई कर ही नहीं सकता। बस हम ही हैं जो ये डेकोरेशन ख़राब करने में लगे हुए हैं, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी। तो इस डेकोरेशन को ख़राब नहीं करना है, इसे अच्छा बना के रखना है। स्वामी जी, साफ़ हवा, सूरज की रोशनी हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाती है, तरोताज़ा करती है, और इसका असर अमित पर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही, मतलब शो शुरू होने से पहले ही देखिए वो कैसे दौड़ लगाने में लगे हुए थे। हमने सब रिकॉर्ड करके रख लिया। अमित दौड़ लगा रहे थे, ज्योत्सना उनके साथ साथ दौड़ लगा रही थी। आज इनको लगा ना कि जितना विटामिन डी है सारा फटाफट ले लिया जाए, क्योंकि कल हो सकता है फिर स्टूडियो में हमारे साथ ही आना पड़े। तो स्वामी जी, जो खुले आसमान के नीचे स्ट्रेचिंग करना, पसीना बहाना,
लंग्स को प्यूरिफाई करने का जो जो तरीका आप बताते हैं वो सारा अमित और ज्योत्सना कर रहे थे। तो योगाभ्यास और वर्कआउट करने से ब्लड को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है, ये मैकेनिज्म भी आप समझाएं। तो देखो, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। जब डीप ब्रीथिंग करते हैं तो 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। 10 से 20 गुना ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है जब हम ऐसे डीप ब्रीथिंग करते हैं। और मैंने ऐसे हजारों लोगों के बारे में सुना है, सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जो बिना आहार के जिंदा है। 500 दिनों से लेकर के पूरे जीवन भर जिन्होंने आहार नहीं लिया, ऐसे देवियों से, ऐसे देवता स्वरूप महापुरुषों से मैं मिला हूँ। जिंदगी भर आहार नहीं लिया, पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, तो भी जिंदा है। लेकिन ऑक्सीजन के बिना कोई जिंदा नहीं मिला। इसलिए प्राणो ब्रह्मेति वेदारा, गोपाल जी, प्राण ब्रह्म है उपनिषद का, ये हमारे जो है वेद वचन है, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात। तो देखो, प्राण हमारे जीवन का आधार है। इस प्राण तत्व को योग तत्व के साथ हम सबल बनाते हैं। एक तरफ कठिन कठिन योगाभ्यास हमारी श्रद्धामयी बेटियां कर रही स्वामी हैं, जी, एक तरफ योगाभ्यास का ये सहज सिलसिला हम आगे भी जारी योगाभ्यास हम रखेंगे, कर रहे लेकिन हैं। जो जरूरी है एक बार वो खबर दर्शकों तक मैं पहुंचा दूं। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के ब्रुनई और सिंगापुर दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ब्रुनई जाएंगे। प्रधानमंत्री ब्रुनई के सुल्तान हसनल बोल्किया और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर ब्रुनई सिंगापुर यात्रा पर जा रहे हैं। और ये उनके विदेश यात्रा की शुरुआत जब हो रही है उस वक्त ये तस्वीरें हैं। स्वामी जी पूरा लौट रहे हैं योगाभ्यास पर। अच्छी बात है, सुबह सुबह योग करके प्रधानमंत्री जी प्रवास पर निकले। अभी हम सिंगापुर से और हांगकांग से लौटे हैं। ये तो जीवन की सतत यात्रा है, चरे वेती चली जा रही है। और हमें भी चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ऐसे ये तो सतत प्रवाहमान है जीवन, और जीवन है तो सब कुछ है। अब कोई आदमी मर जाए और उसके कान में बोलो भाई तेरे को प्रधानमंत्री बना देते हैं मोदी जी बाहर गए, तेरे को बैठा देते हैं कुर्सी, वो मुर्दा को सुनेगा ही नहीं। भाई तेरे को भारत रत्न दे देते हैं, तेरे को नोबेल पुरस्कार दे देते हैं, तेरे को करोड़ों अरबों की दौलत दे देते हैं। जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन है ऑक्सीजन से। अच्छा स्वामी जी, ये भी जीवन शब्द का अर्थ संयोग ही है, जीव प्राण धारण। ये भी संयोग ही है कि आप भी अभी सिंगापुर के दौरे से लौटे ही हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर जा रहे हैं। और उनका जो प्राइम फोकस रहेगा वो इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के सेक्टर में कैसे डेवलपमेंट लाया जा सकता है। आप तो खुद सिंगापुर होकर आए हैं। जी, मैं वही कह रही थी कि अच्छा, ये अद्भुत संयोग हो गया कि आप बस सिंगापुर से लौटे हैं और प्रधानमंत्री सिंगापुर जा रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बात कहूँगा। एक तो है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करें जिससे पैसा बढ़े। किसी काम में पैसा लगाओ तो 2 गुना हो जाता है। जैसे पतंजलि के शेयर में जिन्होंने पैसा लगाया उनका 2.5 साल में लगभग 3 गुना पैसा हो गया। 2.5 साल में कितना? 3 गुना। 650 का शेयर था, आज करीब 1950 पार कर गया। तो पैसा कहाँ लगाना जिससे कि पैसा मल्टीप्लाई हो? टाइम कहाँ लगाना? 7:56 पर इंडिया टीवी लगाओ। टाइम का इन्वेस्टमेंट योग में करो, फिर आपका सारा इन्वेस्टमेंट ठीक होगा। आपका पैसे का इन्वेस्टमेंट, लाइफ का भी इन्वेस्टमेंट, जीवन को कहाँ लगाना है। हम लोग केवल जो है पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में तो सोचते हैं,
समय का निवेश कहाँ करना है, जीवन का, समय का, शक्ति का, ऊर्जाओं का निवेश कहाँ करना है, ये भी तो हम रोज सिखाते हैं। मोदी और मुसलमान कल से रात 10 बजे फिर शुरू कर दिया हमारे हुसैन भाई ने। मुझे लगता है स्टूडियो में कम मिलेंगे, 4 राज्यों में चुनाव शुरू हो गए। चलो भाई, हुसैन जी के लिए अभिनंदन है, जो भी हो लगे रहते हमारे हुसैन भाई भी चले बेती। और हमारे इधर कई मुसाफिर हैं ना योग के योग के पथिक हैं। और कितनी अच्छी बात है स्वामी जी कि वो कश्मीर में रहे, अमित जी, और सारा देश हमारे साथ लगा हुआ है कि वो कश्मीर में रहे, चाहे यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ रहे। अनुलोम विलोम तो कि दुनिया के किसी कोने में किया जा सकता है। योग के लिए यही तो शानदार बात है कि किसी साधन की जरूरत नहीं होती, आपका शरीर ही आपका साधन है और संसाधन भी है। स्वामी जी, WHO के मुताबिक PM 2.5 का लेवल अगर 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो तो भारत में रहने वालों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 8 साल बढ़ जाएगी। और अगर नेशनल स्टैंडर्ड 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर को मेंटेन कर लिया जाता है तो उम्र में 4 साल का इजाफा हो जाता है। तो स्वामी जी, ये फिलहाल तो मुमकिन नहीं लग रहा है कि 4 साल का इजाफा हो जाए, लेकिन हाँ 1 साल का इजाफा होते तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। खराब हवा का ही नतीजा है कि लोग एलर्जी, अस्थमा की गिरफ्त में आ रहे हैं। इसका उपाय भी समझाएं। देखो, जो पोल्यूशन से दूर रहेंगे, आप तो 1-2 साल की बात कर रहे हो, कम से कम 10-20 साल उनकी आयु ज़्यादा होगी। मैं पोल्यूशन में नहीं रहता, कभी कभी जाता हूँ, देश दुनिया घूमता हूँ, दिल्ली नोएडा भी आता हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ रहता हूँ वहाँ हरियाली के बीच में रहता हूँ, तो मेरी उम्र होगी कम से कम 125। वैसे इरादा 150 का है और लोग तो 60 में पहुँचते ही छठिया जाते, बुढ़वा हो जाते हैं। डोकरा डोकरी ऐसे खू खा करते रहते, थू था करते रहते। तो देखो, जो योग करेंगे वो लंबा जिएंगे और अच्छा जिएंगे। लालू यादव जी की ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हो आप, कान पकड़वा रहे हो, मुझे लगता है वो भी सब कोई एक कान पकड़ योग होगा कि पूरे RSS वालों से, BJP वालों से जाति जनगणना कान पकड़ के करवाएंगे। अरे भैया, जिसकी जो संख्या है, वैसे मैं बताऊं आपको जी, हमारी मूल जाति है मनुष्य जाति। क्या जाति है? मनुष्य जाति। ये पशु जाति है, और पशु में भी ये गाय की जाति है, एक भैंस की जाति है। तो गाय होती है। अब गाय में, अब ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा है, ऐसे किसी आदमी के पास कम पैसा है, ज़्यादा पैसा है, कोई किसी कुलवंश में पैदा हो गया, लेकिन एक बात हमें याद रखनी है, सबके भीतर एक आत्म तत्व, एक परमात्मा तत्व है, और हमारा सबका DNA 99% 99 एक जैसा है। ये साइंटिफिक बात बता रहा हूँ। कुछ ऐसा है ना, ये वस्तुगत तथ्य है, वस्तुनिष्ठ तथ्य, सत्य, एक तत्वनिष्ठ सत्य। तत्वनिष्ठ तो परात्पर ब्रह्म, एकम ब्रह्म, एक ही है ब्रह्म। लेकिन वस्तुनिष्ठ सत्य और तथ्य और तत्वनिष्ठ सत्य और तथ्य, हम सब एक हैं। बाकी जाति गणना करा लो भाई, बाकी और सब व्यवस्थाएं करवा लो। लालू जी से आपकी बात करवानी पड़ेगी स्वामी जी, एकत्व की बात है। बहुत दिन हो गए लग रहा है आपने उन्हें योग नहीं कराया है एक और विषय में शामिल कर लेती हूँ। नहीं मुझे कुछ पुरानी तस्वीरें याद आ रही थी कि आप उनको अनुलोम विलोम करवा रहे थे। एक बार फिर से सभी को, कोई नेता हो, कोई राजनेता हो, कोई एंकर हो, कोई अभिनेता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? योग की आवश्यकता तो सबको है, अच्छी सेहत की आवश्यकता तो सबको है, योग तो करना है। बिल्कुल। स्वामी जी, कई बार कोई चीज फायदा देती है तो कुछ लोगों को नुकसान भी पहुंचाती है। बारिश की ही बात कर लेती हूँ, इसमें कोई शक नहीं, इससे हवा साफ हुई है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने की वजह से एलर्जीज की परेशानी बढ़ गई है। खांसी हो, जुकाम हो, इसके मामले तो बढ़ ही रहे हैं, आप भी अपने आसपास लोगों से सुनते ही होंगे। निमोनिया के केसेस भी बढ़ गए हैं। तो योग करते करते स्वामी जी समझाएं कि सावधानी क्या क्या बरतने की जरूरत है, खासतौर पर जो बारिश का मौसम होता है, जो पहले से ही एलर्जिक है, एस्थमेटिक है, निमोनिया अगर हो जाए तो फिर क्या करना है? अब देखो, एक नैसर्गिक जीवन पद्धति के बारे में बता रहे हैं। जैसे हमारी देखो गाय
ये नैसर्गिक, हम इस पर कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो ये नैसर्गिक खाना खाती हैं, इसलिए इनको सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होता। हाँ? तो प्रकृति के संग जियो। तो अब जिनको अस्थमा, उनको क्या खाना पीना है? उनको एक तो चना खाना है, दूसरा खजूर खाना है। ये चना खजूर हमने इसलिए रखा आज। और चने का ही, इसका ही भुने हुए चने का आटा बनाओ, सामान्य आटे से भुने हुए चने का आटा बनाओ, थोड़ा सा उसमें जौ मिला दो, थोड़ा सा कोई भी और अनाज हल्का, वैसे अकेले चने के आटे की रोटी, और साहब च्यवनप्राश के साथ खाओ। यही डाइट रखो और कुछ खाना ही नहीं, दूसरी चीज़ें थोड़ी देर के लिए। हाँ, और दूध, अकेला दूध कफ करता है। ये हमारी मीनाक्षी जी भी दूध की पियक्कड़ है इसको बीच में कफ हो गया तो भी जो है जम करके दूध पी रही। फिर मैं से बोले बाबा जी मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा बेटा क्या ले रही हो? बोले दूध पी रही हो जम करके। मैंने कहा दूध में हल्दी डाल के लो, तो दूध में हल्दी डाल के लिया तो फिर एकदम ठीक हो गई। तो अकेला दूध भी नहीं पीना अस्थमा वालों को, कफ कोल्ड वालों को। दूध बहुत अच्छा है, दूध अमृत है, और गाय का दूध तो विशेष रूप से। लेकिन ये हमने पूरा एनसीआर में, पूरा राजस्थान और महाराष्ट्र काफ़ी इलाकों में उपलब्ध करवा दिया। अब कहाँ कहाँ उपलब्ध कराएं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और ये जो है खजूर कल्प इसको बोलते हैं, खजूर, और ये चना, और चने की रोटी के साथ च्यवनप्राश, च्यवनप्रभा, गुड़ वाला च्यवनप्राश, या अलग अलग प्रकार का च्यवनप्राश भी, ट्रेडिशनल च्यवनप्राश सब हमने दिया है। और बालप्राश तो इतना स्वादिष्ट, और बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी, महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, भगत सिंह की तरह, जोरावर फतेह सिंह की तरह मजबूत बच्चे बनेंगे, वीर बालक बनेंगे। नहीं तो आजकल के बालक तो ऐसे चुलबुले, थुलथुले, पिलपिले, ऐसे जैसे वो बरसात में पानी में बुलबुले से फूटते, फूंक मारो और उड़ जाते हैं। ऐसे नहीं होना, तो मजबूत बनना है, फौलादी बनना है, रफ टफ ऐसे बनना है। बच्चों का दौड़ लगाओ, तपस्या करवाओ। ये गोमुखासन बड़ा अच्छा है कफ कोल्ड के लिए। तो फिर जिनको ये निमोनिया, डबल निमोनिया, ये तो श्वासारी प्रवाही, श्वासारी वटी, ब्रोनकोम तो बताया मैंने, एक और उपाय बताता हूँ। जिनको एक एक श्वास गिन गिन के आ रहा, ऑक्सीजन लेवल 60 तक चला जाता, 50 तक चला जाता, मरणासन्न हो जाते, 1 महीने में 3 से 5 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती अबरक भस्म 5 से 10 ग्राम, और उसमें थोड़ी मोती पिष्टी मिला करके इसकी 30 पुड़िया बना दो, और सुबह खाली पेट खिला दो। फेफड़े ऐसे टनाटन हो जाएंगे, घोड़े की तरह दौड़ेंगे ऐसे। हाँ, चना ये हमने कहाँ से लिया? घोड़े से लिया। चना खा करके घोड़ा कैसे दौड़ता है, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है, इसका ये निष्कर्ष। तो छोटी छोटी बातें हैं ये, हम बताते रहते हैं। फिर और मैंने कहा अनार और पपीता अधिकतम ये खा सकते हैं, अनार और पपीता, बाकी सब चीज़ें बंद करा देते हैं। जो एक्यूट ना हो तो अनानास भी खिला देते हैं, ये कफ को फाड़ देता है, पहले जमा हुआ कफ निकाल देता है और आगे जमने नहीं देता। नस भी करवाते जो चल रहा है इधर, ये नस से लंग बस्ती, ओहो बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर ये भी क्या चल रहा है, ये अनुलोम विलोम जो हमारे गोपाल जी लगे हुए हैं। हाँ, आप भी कर लो भाई साहब, हाँ करो। और ये हमारी बिटिया भी, क्या नाम बाबू? प्रियंका वर्णवाल, लगी रहो। हाँ, अब तेरा ये धूमने से अब कम हो गया है, तो इसको इसमें थोड़ा डालो, हल्दी डालो, थोड़ा सा ये डालो, काकड़ा सिंगी डालो, कपूर डालो, और इसका धूमने से, ये भी धूम चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी कराते हैं। वातेष्टि, पित्तेष्टि, कफेष्टि, निसंतानों के लिए संततिष्टि, मस्तिष्क रोगों के लिए मेधाष्टि, शुगर में मधुष्टि, चर्म रोगों में चर्मेष्टि, और फिर उसके यज्ञ के भस्म का पानी पिला देते हैं, सारी बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन हो जाती है आज जीवन। तो गोमुखासन बड़ा अच्छा था। फिर बैठ करके, लेट करके, ऐसे ये अभ्यास थोड़ा थोड़ा सब करते रहे। स्वामी जी, आपने गोमुख आसन के फायदे बताए। मोटे लोगों को भी बहुत ज्यादा अस्थमा होता है। अब स्वामी जी, एक और बीमारी है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। अब स्वामी जी, ये ब्रोंकाइटिस किस वजह से होती है, इस पे क्या होता है? और दूसरी बात है कि स्वामी जी, खासकर इस मौसम में जबकि बरसात होती है, डैम्पनेस ज्यादा होती है, तो लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है स्वामी जी। ये इसी से जिसके अंत में लगता हो ना, अब मैं इसका इलाज बताता हूँ। इस ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की सूजन,
साइनोसाइटिस नाक की सूजन, सोराइसिस स्किन की सूजन, अर्थराइटिस अंदर हड्डियों में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज की सूजन। हाँ, ये जो सूजन है ना अंदर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वेलिंग, वो तो छोटा शब्द है, इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है अंदर इन्फ्लेमेशन। तो फेफड़े में जो इन्फ्लेमेशन है ना उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो अंदर का इन्फ्लेमेशन मिटाने के लिए एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई और ठंडी चीज़ें। फ्रिज का पानी तो कतई नहीं, पानी हमेशा गर्म पीना, और वो भी श्वासारी का पानी पिए, मुलेठी का पानी पिए, थोड़ा मुलेठी, दालचीनी, इतना अच्छा रहता है पानी, इतना स्वीट भी होता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो एक तो सादा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना, और उसमें भी थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ा सा दालचीनी, इसको उबाल करके अच्छे से और रख दे। इसका फिर जो गदला सा पानी वो नीचे बैठ जाएगा, साफ नितरा हुआ पानी आप बोतल में, थर्मस आदि में भर करके रख लें, और वो भी कांच की बोतल या स्टील की बोतल होनी चाहिए या मिट्टी का पात्र होना चाहिए। ये तो प्लास्टिक की बोतलों में प्लास्टिक के कण करीब 70% लोगों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक अंदर चला गया है। तो ब्रोंकाइटिस के लिए दिन भर मुलेठी का, दालचीनी का पानी पीना, या सौसरी का, क्वाथ का, या दिव्य पेय। ये दिव्य पेय बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो इधर हमारे दिव्य पेय रखा है ना, ये दिव्य पेय हमने रेडीमेड भी बना दिया हमने। पहले हमने पाउच में देना शुरू किया था, फिर लोग बोले हमको तो उसमें चाहिए। ये जो है हमारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं बार बार योग देखने के लिए, घास भी चर रहे हैं, और जो है ये देख रहे हैं कि भाई अब तो ये भी योगी हो रहे हैं। हाँ चलो, तो दिव्य पेय तुमको भी पिलाएंगे बाद में, दिव्य पेय पिला दें। हाँ, अब ये देखो, ये ऑर्नामेंटल है, तो इनको भी समझ है, ऑर्नामेंटल नहीं खा रहे, देखो ये भी, हाँ ऑर्नामेंटल नहीं खाते, ये देख रहे हैं कि भाई ये खाने का नहीं है, तो जो घास है उसी को खा रहे, वासा खा रहे, सतावर खा रहे, हाँ उसको खा रहे। और चलो, तो दिव्य पेय पीना, हाँ ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाएगा। और सोराइसिस हो तो फिर नमक मीठा बंद कर दो, और कायाकल्प वटी खाओ, कायाकल्प तेल लगाओ, या डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड, एक और है दिव्य तैलम खाओ और दिव्य कैप्सूल ले लो, तो फिर सोराइसिस भी ठीक हो जाता है। पेनक्रियाटाइटिस हो, पेनक्रियाज में सूज हो, तो पेनक्रियोग्रिट, ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये पित्त बढ़ने से होती है। इन्फ्लेमेशन किसी भी तरह का कब होता है? जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है अंदर, और टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स किससे बढ़ते हैं? नमक से और चीनी से, मैदा से, अनहेल्दी फूड से, अनहेल्दी आहार, अनहेल्दी विचार, ऐसे ही गलत थॉट्स को हम कंज्यूम करते रहते, गलत आहार को कंज्यूम करते रहते, गलत हवा को, मैंने कहा पॉलिटिकल पोल्यूशन, रिलीजियस पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के पोल्यूशंस को कंज्यूम करके पूरे फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते रहते हैं, इन्फेक्शन बढ़ाते रहते हैं। खुली हवा में भस्त्रिका करो, ये है ब्रोंकाइटिस का सॉल्यूशन। शंखनाद करो, जैसे शुरू में बताया था। कुछ लोगों को ना शंख बजाना नहीं आता, ऐसे फूंक मारते हैं, ऐसे नहीं, इसमें मुंह को ऐसे चोंच की तरह बना करके इसके मुंह पे लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करना होता है। शंख बजाना भी सिखा रहा हूं, वो तो शंख ही नहीं बजाना आता। अब हिंदू होकर के शंख बजाना ना आए, हिंदू होकर के जिसको थोड़ा वेद, दर्शन, उपनिषद, भगवत गीता ना आए, कोई रामचरितमानस की कोई चौपाई ना आए, हिंदू होकर के राम तत्व का, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, शिव तत्व का, ब्रह्म तत्व का बोध ना हो, योग तत्व का बोध ना हो, सनातनी होने का मतलब क्या रह गया? ऐसे जोर से शंखनाद किया कर, पूरा आनंद ही आनंद है। भस्त्रिका किया करे। अरे टाइम बहुत हो गया, वहाँ भी आनंद है और यहाँ बाहर भी बहुत आनंद है। जैसा कि आपने वर्णन किया था, परमानंद है आपके घर में जैसे लाइट जलती है, सूरज की लाइट आज बिल्कुल वैसी है।
सूर्यदेव भी आज हम पर मेहरबान है, बहुत ज्यादा हार्श लाइट है नहीं और हवा भी चल रही है बीच बीच में, बहुत मजा आ रहा है। कुल मिलाकर अगर दिल्ली एनसीआर के AQI की बात की जाए तो 50 के आसपास है। लेकिन स्वामी जी ये ज्यादा दिनों तक 50 के आसपास रहेगा नहीं, क्योंकि अब सर्दियां जैसे जैसे आएंगी तो AQI का लेवल बढ़ेगा और वो बढ़कर इतने खतरनाक लेवल पर हो जाएगा, 250 से होते हुए 300, 400, 450। हमने पिछले साल देखा था 500 तक भी AQI गया था और तब परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में स्वामी जी हमें अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना होगा, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी। तो एक तो फेफड़े कैसे मजबूत बनाए जाएं प्राणायाम के जरिए, वो बताइए। और स्वामी जी जब पोल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर AQI का लेवल बढ़ जाता है, तो ये भी देखने को मिला है कि लोगों को खांसने में भी बहुत परेशानी होती है। सूखी खांसी की लोग बड़ी शिकायत करते हैं और कई बार तो खांसी उनकी निकल ही नहीं पाती, अटक जाती है। तो वो कैसे प्राणायाम करके अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं? बहुतों को हर्निया हो जाता है। जब योग करते समय भी खांसी आए ना तो थोड़ा कंठामृत, इसलिए मैंने बोला था कंठामृत, खदिरा आदि ये सब थोड़ा सा रखना चाहिए या उनको भी चूस लेना चाहिए। या देखो इधर एक पत्ता रखा है, इसका नाम है, ये जो पत्ता है ना इसका नाम है डम्बेल। इसके 3 पत्ते ले लो और काली मिर्च ऐसे लेकर के ना, काली मिर्च इधर रखी है, थोड़ा लौंग 1 और 2-3 काली मिर्च लेकर के, वैसे तो 5 बादाम और 5-10 काली मिर्च धीरे धीरे मुंह में चबा लो। नाक बंद होते हैं तो खुल जाते हैं, दौड़ने से नाक खुलते हैं, काली मिर्च और बादाम चबाने से नाक खुलते हैं। ये दम्बेल और आसपान के पत्ते के बारे में तो लास्ट में बताने वाले हैं। ये ऐसे मुंह में डाल लो और इससे सब दम उखड़ता है ना, बोले दमा दम के साथ जाएगा। थोड़ा सा दम लगा। स्वामी जी फिर जब आपने पत्तों की बात करी दी है तो हम उसी सेगमेंट पर आ जाते हैं, उस मिशन पर आ जाते हैं जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी आज कौन सा चमत्कारिक पौधा आप लगाने जा रहे हैं? तो आज का चमत्कारी पौधा है ये पान का है। अब पान कुछ लोग सोचते हैं ये तो भाई भगवान को अर्पित करते हैं जब पूजा पाठ करते हैं तब। ये पान की लता होती है, पान का कोई पेड़ नहीं होता है, बाकी पेड़ों पर पत्ते लगते हैं, लेकिन ये लता है और इसकी बड़ी महिमा है। एक तो सभी देवताओं को ये प्रिय है और इससे कब्ज दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, मुंह की दुर्गंध दूर होती है। पान खाने से कभी मुंह में पारिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटीवायरस है, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और दिल के लिए भी फायदेमंद है, मोटापा को दूर करता है, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है। तो ये पान का पत्ता ऐसे ना, इसको साफ पत्ता, ऐसे ये साफ पत्ता यहाँ पर रखा है। अब इसको पान के पत्ते में रोकने लोग क्या करते हैं, चूना लगाते हैं। ना तो चूना किसी और को लगाना चाहिए और ना चूना खुद खाना चाहिए। लोग दूसरों को भी चूना लगाते रहते हैं, आपको अपने आप ही को चूना लगाते रहते हैं। तो हमने इसका नया विकल्प दिया, थोड़ा सौंफ डाल लो और इसमें थोड़ा एक गुलकंद डाल लो। ये गुलकंद वाला जो पान है ना साहब, तो लोग तो ऐसे गाना बनाते हैं, खाने के पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला, और उसमें फिर वो चूना लगाते हैं। चूने की जगह इसमें गुलकंद डालो। अरे एक के बजाय तो 2 खाने का मन कर रहा है गुलकंद के साथ। हाँ, और ये फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा होता है, लंग के लिए, कफ कोल्ड के लिए। स्वामी जी अब पान के पत्ते की महिमा तो समझ ही गए, तो अब कत्था चूना नहीं लगाना है, सुपारी नहीं डालनी है, गुलकंद लगा के पान खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पौधा रोपना पड़ेगा। लौंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं। अब बात वायरल दावे की सच्चाई की। अस्थमा पेशेंट्स ना कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्वामी जी सवाल ये है कि क्या वाकई में अस्थमा पेशेंट अगर कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उन्हें नुकसान हो जाएगा? ये 100% झूठा दावा है। अस्थमा वालों को खेल खेलना चाहिए, धीरे धीरे अपने फेफड़े की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, ऐसे झूठे दावों से बचना चाहिए। ये अलग बात है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। मैंने सुना अभी झारखंड में
कुछ लोग भर्ती के लिए दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते 8-9 बच्चे तो मर गए। क्यों? 9 बच्चे मर गए और 100 बेहोश हो गए। करके आए, एकदम से कोई भी एक्सरसाइज ना करे। ये 100 मर गए रे रामा। नहीं स्वामी जी, 100 बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और तो तकरीबन हर दिन ये इस तरीके की घटना सामने आ रही थी। हाँ, तो एक्सरसाइज करनी है, योग अभ्यास भी करना है, कोई स्पोर्ट भी खेल सकते हैं, लेकिन सलाह के साथ धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते हुए। स्वामी जी, अब बात यौगिक चैलेंज की, जिसे एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे दर्शकों ने हमें वीडियोस भेजे हैं। हरियाणा से, जबलपुर से, पुणे तो है ही नंबर 1, जमशेदपुर, अमरावती, ओडिशा, मुंबई, मध्य प्रदेश, हर जगह से आया है स्वामी जी। और बेस्ट वीडियो इस बार पुणे से है, नीलिमा। नीलिमा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हाँ। तो देखो आज का योग चैलेंज स्वामी जी। ऐसा पूरा उत्साह पूरे देश में। अब चैलेंज दे रहे हैं उष्ट्रासन का। तो ऐसे उष्ट्रासन करें, पूर्ण उष्ट्रासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन कर रही है। घुटनों के बल बैठ करके धीरे धीरे पीछे जाना। वापस आओ एक बार फिर से, ऐसे वापस आए देखो, और घुटनों के बल खड़े हो जाओ, धीरे धीरे ऐसे पीछे जाए और पीछे पैर पंजों के ऊपर सिर टिका लेते हैं। तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जैसे हमारी दोनों ही बेटियां कर रही हैं ऐसे कर पाएंगे। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो ऐसा कर पाएगा उसे स्वामी जी की ओर से कल आप उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन के वीडियो बना करके भेजना। बिल्कुल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।